तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद। आपकी तैयारी तो बहुत अच्छे से है और आपको पता है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं और आपके फेस सेकंड्स जो हैं, फेस सेकंड जो है आपके चालू होने वाली है। तो अब जो आपकी एक जो दिमाग में चीज आ रही है वो ये आ रही है कि सर तैयार तो हम हो गए, बस आप इतना और बता दीजिए कि कागज कौन से ले जाए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वहाँ पे चाहिए होंगे जो हमको लेके जाने चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ कि आप जो है क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं एयरफोर्स के फेस सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो चलो पूरी लिस्ट देखते हैं, बिना समय गंवाए हुए चालू करते हैं चीजें, ठीक है। चलो देखो, पहला है, आप देखो ये लिखा हुआ होगा कि डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग स्टार फेज सेकंड ऑफ अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट। ये आपके उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या आपको ले जाना, ठीक है ना। कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज वन। यानी दोनों ही जो फेस हैं आपके, फेस सेकंड और फेस वन, दोनों के ही आपको जो प्रिंट आउट जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं उनके कलर प्रिंट आउट लेके जाने, ठीक है ना। आपके ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जो फेस वन का है वो आपने जो एग्जामिनेशन दिया था उस दौरान वो वाला लेके जाना है, ठीक है ना, वो वेरीफाइड होगा। दूसरा क्या है, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें आपका पेमेंट भी इंडिकेट हो रहा हो, उसका भी कलर प्रिंट आउट जो है लेके जाना है। जैसे आप फॉर्म भर, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, पेमेंट सक्सेसफुल का भी वो रिकॉर्ड होगा, तो उसका भी एक आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। तो दो चीजें तो ये हो गई। आगे देखिए क्या और लेके जाना है, HB पेंसिल हार्डनेस और ब्लैकनेस जिसमें होगी, है ना, पेंसिल वो लेके जानी है, ठीक है, जो लकड़ी वाली जो होती है आप जानते हैं। इरेजर, ठीक है, जिसे जिसे मिटाते हैं चीजें। शार्पनर, जिसे गांव में लोग कटर बोलते हैं, छीलने वाला। ग्लू स्टिक, गोंद का कुछ लेके जाना। स्टेपलर, ठीक है, पिन वगैरह ठोकने की। ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन, बॉल पेन बोलते हैं जो सादा पेन होता है, जेल ना हो, ठीक है ना, फॉर राइटिंग, ये लेके जाने हैं। अगला क्या है, 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विच वॉज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो किया था आपने, तो उस टाइम पे जो आपने पासपोर्ट साइज जो फोटो इस्तेमाल किए थे कलर, तो उनके 10 कॉपीज लेके जाने हैं जो अनअटेस्टेड होंगी, यानी आपको उन पे साइन नहीं करना है, सादा लेके जाने हैं, ठीक है ना। 10 फोटो याद रखना, 10 फोटो लेके जाने हैं, ठीक है। आगे, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, और 4 उसकी फोटोकॉपीज लेके जानी है जिन पे आपके सिग्नेचर होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगे, ठीक है ना। ये आगे देखते हैं इस लिस्ट में। आगे है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। 10वीं का जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस उसकी क्या है, 4 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके जानी है, ठीक है ना। ये वेरिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है इनकी, जैसे कैंडिडेट व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, या उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके लिए। अगला क्या है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। मार्कशीट का भी यही आपको लेके जाना है, ठीक है ना। आगे देखो इस लिस्ट में क्या है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट यानी 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जो 10th का करना था वही आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के भी आपको ओरिजिनल तथा 4 फोटोकॉपीज आपको लेके जानी है जो सेल्फ अटेस्टेड हो। अगला देखो लिस्ट में, ये नहीं है तो और क्या, अथवा ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा, यानी 3 ईयर का जो डिप्लोमा होगा, ठीक है ना, वो उसका पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और मार्कशीट भी लेके जानी पड़ेगी सारे ही सेमेस्टर्स का, ठीक है ना। या फिर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 2 ईयर वोकेशनल कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट। कोई आपने व्यवसायिक कोर्स किया है
2 साल का, तो उसका भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाने हैं सारे सेमेस्टर्स की। एंड अगर आपने नॉन वोकेशनल भी किया है सब्जेक्ट से, जैसे आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो वो भी, ठीक है। तो ज्यादातर क्या है, ज्यादातर क्या, लगभग सभी आपका ये ही होता है, सब इंटरमीडिएट किए होते हैं, तो ये आपको लेके जाओ, ठीक है ना। चलो अगला देखो लिस्ट में क्या है, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट अगर कंप्लीट हो गया है तो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो उसके भी आपको क्या करना है, ओरिजिनल और 4 उसकी फोटोकॉपीज जो सेल्फ अटेस्टेड होंगी वो लेके जानी है, ठीक है ना। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी ओरिजिनल तथा 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। इशूड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर अच्छा आगे लिखा है एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी सरकारी नौकरी को कर रहे हैं तो उसका भी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल तथा 4 फोटोकॉपी आपको जो सेल्फ अटेस्टेड होंगी, जो एम्प्लॉयर यानी जहां आप जॉब कर रहे हैं वो अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करेंगी, वो भी आपको लेके जाना है अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो, वैसे ऐसा ना के बराबर ही होता है। अगला देखिए जरा, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th इंटरमीडिएट, जिसे कह सकते हो एग्जामिनेशन, यानी जो आपका इंटरमीडिएट का जो आपका एडमिट कार्ड था वो ओरिजिनल और उसका सेल्फ अटेस्टेड क्या होगा, फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना, ठीक है ना। अगला देखो जरा, ड्यूली फिल्ड एंड साइंड टैटू सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट, एक सही से, ठीक है ना, भरा हुआ और जिस पर सिग्नेचर होंगे आपके, टैटू सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको। कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटूज मस्ट ब्रिंग 2 पोस्ट कार्ड साइज होता है उसका साइज के फोटोग्राफ्स लेके जाने, ईच क्लोज एंड डिस्टेंट व्यू, यानी पास से और दूर से किस अंग पे है, किसका है, उसमें ये देखिए किसका है, वो लेके जाना है आपको, ठीक है ना। जो बॉडी पे टैटू होता है परमानेंट उनका, ठीक है, विद डिटेल्स ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ टैटू, साइज भी और टैटू का और डिटेल भी होंगी जिसपे, ठीक है ना। चलो आगे देखिए जरा, 1 कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म फॉर पीएफटी एंड मेडिकल टेस्ट ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, ये आपके उसमें ही है एडमिट कार्ड में, ठीक है ना, ये होगा, ये लेके जानी है। अगर 18 साल के हैं या ऊपर उम्र के हैं तो आप खुद जो है साइन उसको करके ले जाएं। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो अपने जो पेरेंट्स हैं या कोई गार्जियन है उसके साइन करवा के ले जा सकते हैं। अगला देखो, सर्विंग एनएससी सर्टिफिकेट फॉर COAFP यानी चिल्ड्रन ऑफ एयर फोर्स पर्सनल, सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिसीज्ड एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉइज पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स आर टू बी डाउनलोडेड एज द केस में बी फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन। ये समझो, अगर आपने जैसे मान लो कोई आपके पिताजी हैं या जैसे मान लो सॉरी पिताजी हैं तो आपके क्या है, जैसे मान लो जॉब कर रहे हैं या मान लो वो रिटायर हो चुके हैं या उस दौरान वो डिसीज हो चुके हैं यानी उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसका भी जो अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना अगर ऐसा है तो, ठीक है। चलो आगे देखिए, बस यही आपकी लिस्ट है जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर वीडियो आपको लगा हो, हेल्पफुल है और अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है इसकी, ठीक है ना। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद।